क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर एक अद्भुत शक्ति छिपी है जो हमें बिना दवा के भी खुद ठीक कर सकती है? लेकिन सवाल यह है कि हम उस शक्ति को जगाएं कैसे? गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में ऐसे 6 अनमोल रहस्य बताए थे जिनसे हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ और संतुलित रहते हैं। ये रहस्य इतने गहरे हैं कि अगर आप इन्हें जीवन में उतार लेंगे तो आपका तनाव, थकान और चिंता धीरे धीरे गायब होने लगेगी। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 6 रहस्यों को जानेंगे। शांति की शक्ति, सही भोजन, ध्यान, क्षमा और दया, सही नींद और वर्तमान में जीना। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा जहां आप जानेंगे कि शरीर खुद को कैसे ठीक करता है। 1. शांति की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बहुत गुस्से या टेंशन में होते हैं तो सिर्फ मन ही नहीं, हमारा पूरा शरीर तकलीफें झेलता है? सिर दर्द, पेट में जलन, नींद न आना, ये सब तनाव और अशांत मन की निशानियां में हैं। लेकिन जब मन शांत हो जाता है तो ये समस्याएं खुद ही धीरे धीरे मिटने लगती हैं। यही है बुद्ध का पहला अनमोल रहस्य, शांति की शक्ति। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो रहा था। वह चिल्लाकर बोला, गुरुजी, मेरा सिर फट रहा है, कृपया कोई दवा दें, मैं और सहन नहीं कर सकता। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दवा बाहर मत ढूंढो, दवा तेरे अंदर है। वह व्यक्ति हैरान रह गया। सोचा, यह कैसी बात है? अगर दवा अंदर है तो फिर डॉक्टर और औषधि किस लिए होते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बैठ जाओ, आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। धीरे धीरे सांस भीतर लो और बाहर छोड़ो। अपने मन को शांत होने दो। वह व्यक्ति पहले झुंझलाया, मगर फिर उसने आजमाना शुरू किया। शुरुआत में उसका मन और भी भटकने लगा, लेकिन बुद्ध की मीठी आवाज सुनकर उसने गहरी सांसें लेनी शुरू की। कुछ ही मिनटों में उसने महसूस किया कि सिर दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। आंखें खोलते ही वह आश्चर्यचकित होकर बोला, गुरुजी, सचमुच मेरा दर्द हल्का हो गया है। यह कैसे हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मन शांत होता है तो शरीर खुद अपना संतुलन ढूंढ लेता है। यही है शांति की शक्ति। दोस्तों, ये सिर्फ उस व्यक्ति की कहानी नहीं है, हम सबके साथ ऐसा होता है। जब मन अशांत होता है, गुस्सा आता है, चिंता बढ़ती है या डर हमें पकड़ लेता है, तो शरीर तुरंत उसका असर दिखाता है। कभी सिर दर्द, कभी पेट खराब, कभी नींद गायब। लेकिन जब हम खुद को शांत करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो शरीर अंदर से खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे गंदे तालाब का पानी। जब पानी को हिलाया जाता है तो गंदगी ऊपर नीचे फैल जाती है, कुछ भी साफ नहीं दिखता। लेकिन जब पानी को शांत छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। अगर हम उसे शांत रखें तो हमारा शरीर अपने आप स्वास्थ्य की ओर बढ़ता है। तो रहस्य यह है, स्वस्थ शरीर का सबसे पहला कदम है शांत मन। रोज कुछ मिनट गहरी सांसें लेना, ध्यान करना या बस आंखें बंद करके खुद से जुड़ना। ये छोटी छोटी आदतें हमारे शरीर को खुद ठीक करने की ताकत देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर शांति इतनी शक्तिशाली है तो शरीर को मजबूत रखने के अगले रहस्य क्या हैं? तो आइए जानते हैं बुद्ध का दूसरा रहस्य, सही भोजन। 2. सही भोजन। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं तो शरीर भारी भारी और थका हुआ लगने लगता है। नींद आती है, आलस आता है और काम करने का मन नहीं करता। लेकिन जब हम हल्का और संतुलित भोजन करते हैं तो शरीर तुरंत ताजगी से भर जाता है। यही है बुद्ध का दूसरा रहस्य, सही भोजन। एक दिन बुद्ध और उनके कुछ शिष्य एक गांव में गए। गांव वालों ने उनका स्वागत बड़े प्रेम से किया और तरह तरह के पकवान परोसे। शिष्यों ने पेट भरकर खूब खाया। भोजन के बाद सबको बहुत आलस आने लगा। कुछ शिष्य तो वहीं लेट गए, किसी का सिर घूमने लगा तो किसी का मन ध्यान करने में नहीं लगा। बुद्ध ने यह देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, प्रिय शिष्यों, याद रखो, भोजन सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, शरीर के लिए होता है। अगर तुम जरूरत से ज्यादा खाओगे तो भोजन दवा नहीं, जहर बन जाएगा। जितना शरीर को चाहिए उतना ही खाना चाहिए, क्योंकि अतिरिक्त भोजन शरीर को कमजोर करता है और बीमारियों को बुलाता है।
शिष्य यह सुनकर चौंक गए। उन्हें समझ में आ गया कि भोजन का असली उद्देश्य पेट भरना नहीं, बल्कि शरीर को संतुलित और स्वस्थ रखना है। दोस्तों, बुद्ध की यह सीख आज भी हमारे जीवन में लागू होती है। सोचिए, जब हम फास्ट फूड, तैलीय और भारी खाना खाते हैं तो हमें तुरंत थकान क्यों महसूस होती है? क्योंकि शरीर को उस अतिरिक्त भोजन को पचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जब सारा ध्यान पचाने में लग जाता है तो शरीर खुद को ठीक करने और स्वस्थ रखने का काम नहीं कर पाता। इसके उलट जब हम हल्का और पौष्टिक खाना खाते हैं, जैसे फल, सब्जियां, दाल, अनाज, तो शरीर को कम मेहनत करनी पड़ती है। फिर वही ऊर्जा शरीर की मरम्मत और रोगों से लड़ने में लगती है। इसका मतलब यह है कि भोजन दवा भी बन सकता है और जहर भी। यह इस पर निर्भर करता है कि हम कितना और कैसा खाते हैं। तो रहस्य यह है, जितना शरीर को चाहिए उतना ही खाइए। हल्का, संतुलित और पौष्टिक भोजन कीजिए। पेट भरने से थोड़ा कम खाना ही सेहत का असली राज है। याद रखिए, सही भोजन शरीर को खुद ठीक करने की शक्ति देता है। अब सवाल यह है, जब सही भोजन शरीर को शक्ति देता है तो मन को शांत और ऊर्जावान बनाने का सबसे बड़ा साधन क्या है? इसका उत्तर है बुद्ध का तीसरा रहस्य, ध्यान की शक्ति। 3. ध्यान का रहस्य। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हों, चिंता, गुस्सा या डर, तो शरीर भी थकान और भारीपन महसूस करने लगता है? लेकिन जैसे ही आप कुछ मिनट शांत बैठ जाते हैं और गहरी सांसें लेते हैं, अचानक आपको हल्कापन और ऊर्जा का एहसास होता है। यही है बुद्ध का तीसरा रहस्य, ध्यान की शक्ति। कहा जाता है कि एक दिन बुद्ध जंगल में यात्रा कर रहे थे। लंबे सफर के बाद उनका शरीर थक चुका था। उनके शिष्य भी बेहद थके और प्यासे थे। सबको लगा कि आराम किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन बुद्ध पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए और आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद शिष्यों ने देखा, बुद्ध का चेहरा चमक रहा है। उनका शरीर शांत और ऊर्जावान दिख रहा है, मानो उन्होंने आराम नहीं बल्कि नई शक्ति पाली हो। शिष्य हैरान होकर बोले, गुरुजी, हम सब थक गए हैं, लेकिन आप तो और भी तरोताजा दिख रहे हैं। यह कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ध्यान शरीर को आराम ही नहीं देता, बल्कि मन की सारी नकारात्मकता बाहर निकाल देता है। जब मन हल्का हो जाता है तो शरीर खुद को नया कर लेता है। दोस्तों, ध्यान केवल साधुओं या सन्यासियों के लिए नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन की भी जरूरत है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर का तनाव परिवर्तन लगता है, नकारात्मक विचार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और मन की शांति हमारे शरीर को यह संकेत देती है कि अब वह खुद को ठीक कर सकता है। ध्यान का असर इतना गहरा होता है कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह ब्लड प्रेशर, नींद की समस्या और तनाव जैसी बीमारियों को कम कर सकता है। इसे ऐसे समझिए, हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह है। अगर लगातार बहुत सारे टैब्स और ऐप्स खुले रहेंगे तो वह धीमा हो जाएगा, लेकिन अगर हम रीस्टार्ट करते हैं तो सब कुछ फिर से तेज और बेहतर हो जाता है। ध्यान हमारे मन का वही रीस्टार्ट बटन है। तो रहस्य यह है, ध्यान सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं है, बल्कि शरीर और मन को नई ऊर्जा देना है। रोज कुछ मिनट शांत बैठें, गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने विचारों को बहने दें, उन्हें रोकने की कोशिश न करें। धीरे धीरे आपका मन हल्का होगा और शरीर खुद को ठीक करने लगेगा। अब आपने जाना कि ध्यान कैसे शरीर को नया बना देता है, लेकिन एक और चीज है जो मन और शरीर दोनों को हल्का कर देती है, और वह है क्षमा और दया की शक्ति। 4. क्षमा और दया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी से गुस्सा करते हैं या नफरत पालते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ हमें ही होती है? दिल भारी लगने लगता है, नींद उड़ जाती है और शरीर थका हुआ महसूस करता है। लेकिन जब हम माफ कर देते हैं तो दिल हल्का हो जाता है, चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। यही है बुद्ध का चौथा रहस्य, क्षमा और दया की शक्ति। कहा जाता है, एक दिन एक आदमी बुद्ध के पास आया। वह बहुत गुस्से में था और बुद्ध को बुरा भला कहने लगा। उसने अपशब्द बोले, ताने मारे और घंटों तक अपने गुस्से को उन पर बरसाता रहा। लेकिन बुद्ध पूरे समय शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। आदमी हैरान होकर बोला, मैं तुम्हें इतनी देर से गालियां दे रहा हूं और तुम नाराज भी नहीं हुए।
बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, अगर कोई तुम्हें जहर दे और तुम उसे पीने से पहले ही फेंक दो तो क्या वह तुम्हें नुकसान पहुंचा पाएगा? आदमी बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे गुस्से और बुरी बातों को मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो वह मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं? गुस्सा और नफरत उसी को जलाते हैं जो उन्हें पकड़ कर रखता है। आदमी बुद्ध की इस बात से दंग रह गया। उसे समझ आ गया कि क्षमा और दया सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी स्वस्थ और मुक्त करती है। दोस्तों, हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब कोई हमें चोट पहुंचाता है। हमारे मन में गुस्सा और नफरत भर जाती है, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि उस नफरत से सामने वाले को शायद कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन हमें नींद नहीं आती, दिल भारी रहता है और शरीर भी बीमार पड़ने लगता है। ये वैसा ही है जैसे अपने ही हाथ में अंगारे पकड़कर यह उम्मीद करना कि दूसरा जल जाएगा। हकीकत में जलते तो हम ही हैं। जब हम क्षमा करते हैं और दया रखते हैं तो दिल हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है और यह शांति शरीर को खुद स्वस्थ बनाने लगती है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि जो लोग माफ करना जानते हैं उनमें तनाव और दिल की बीमारियां कम होती हैं। इसका मतलब है कि क्षमा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि शारीरिक सेहत के लिए भी जरूरी है। तो रहस्य यह है, गुस्सा और नफरत हमें अंदर से बीमार बना देती है, लेकिन दया और क्षमा हमें हल्का, शांत और स्वस्थ रखती है। अगर किसी ने गलती की है तो उसे माफ कर दीजिए। दूसरों के लिए दया रखिए, क्योंकि दया देने से हमें ही शांति मिलती है। याद रखिए, क्षमा सबसे बड़ा उपचार है। अब आपने जाना कि क्षमा और दया हमें कैसे स्वस्थ रखते हैं, लेकिन शरीर को स्वस्थ बनाने का एक और बहुत जरूरी रहस्य है, और वह है सही नींद और आराम की शक्ति। 5. सही नींद। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम रात को ठीक से नहीं सोते तो अगला पूरा दिन हमारा शरीर थका थका लगता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, ध्यान केंद्रित नहीं होता और छोटी सी बात पर गुस्सा आने लगता है। लेकिन जब हम अच्छी और संतुलित नींद लेते हैं तो अगली सुबह हमारा शरीर और मन दोनों ताजगी से भर जाते हैं। यही है बुद्ध का 5वां रहस्य, सही नींद और आराम की शक्ति। एक बार बुद्ध के शिष्य लगातार ध्यान और साधना कर रहे थे। वे सोचते थे कि अगर वे कम सोएंगे और ज्यादा साधना करेंगे तो जल्दी ज्ञान प्राप्त करेंगे। कुछ शिष्य तो नींद को ही त्यागने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका शरीर कमजोर होने लगा। किसी को बीमारियां घेरने लगीं, किसी को ध्यान में बैठे बैठे नींद आने लगी और किसी का मन बेचैन हो गया। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया, शरीर को उतना ही आराम दो जितनी जरूरत है। कम नींद शरीर को थका देती है और ज्यादा आलस शरीर को कमजोर बना देता है। जैसे एक वाद्य यंत्र की तारें अगर बहुत कस दो तो टूट जाएंगी और अगर ढीली छोड़ दो तो संगीत नहीं निकलेगा। ठीक वैसे ही संतुलित नींद ही शरीर और मन को स्वस्थ रखती है। शिष्यों को यह समझ आ गया कि ज्ञान पाने के लिए नींद त्यागना नहीं बल्कि संतुलन जरूरी है। दोस्तों, बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हमारे लिए उतनी ही सच है। हम में से कई लोग नींद को हल्के में ले लेते हैं। कोई देर रात तक मोबाइल या टीवी देखते रहते हैं, कोई काम के बोझ में नींद काट देता है। लेकिन नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह शरीर की रिपेयर करने का समय है। नींद के दौरान ही हमारा शरीर थकी हुई कोशिकाओं को ठीक करता है, दिमाग दिन भर की थकान को मिटाता है और नई ऊर्जा इकट्ठी करता है। अगर हम नींद से समझौता करेंगे तो धीरे धीरे शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगेगा। लेकिन अगर हम संतुलित नींद लेंगे, न कम न ज्यादा, तो शरीर खुद को हर दिन नया बना लेगा। तो रहस्य यह है, सही नींद शरीर को खुद को ठीक करने का मौका देती है। रोज 6 से 8 घंटे की नींद लेना सेहत के लिए जरूरी है। रात में देर तक जागने और दिन में ज्यादा सोने से बचें। सोने का समय और उठने का समय लगभग निश्चित रखें। याद रखिए, कम नींद शरीर को थका देती है और ज्यादा आलस शरीर को बिगाड़ देता है। संतुलित नींद ही सेहत का असली आधार है। अब आपने जाना कि संतुलित नींद कैसे शरीर को ठीक करती है। लेकिन बुद्ध का आखिरी और सबसे गहरा रहस्य है वर्तमान में जीना, यानी लिविंग इन द प्रेजेंट। 6. वर्तमान में जीना।
क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की ज्यादातर परेशानियां कहां से आती हैं? या तो हम भूतकाल, पास्ट की गलतियों और दुखों में उलझे रहते हैं, या फिर भविष्य, फ्यूचर की चिंता और डर में खोए रहते हैं, और इसी चक्कर में हम आज यानी वर्तमान को जी ही नहीं पाते। यही है बुद्ध का छठा और सबसे गहरा रहस्य, वर्तमान में जीना। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान और दुखी था। उसने कहा, गुरुजी, मैं हमेशा बेचैन रहता हूं। कभी मुझे अपने पुराने पाप और गलतियां याद आती हैं, तो कभी भविष्य की चिंता मुझे खा जाती है। कृपया मुझे शांति का मार्ग बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, जो बीत गया है वह अब लौटकर नहीं आएगा। जो आने वाला है वह अभी आया ही नहीं है, लेकिन तुम दोनों में उलझकर वर्तमान को खो रहे हो। याद रखो, सिर्फ वर्तमान ही सच है। अगर तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो दुख और चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण से समझाया। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति एक हाथ में आग का कोयला और दूसरे हाथ में बर्फ का टुकड़ा पकड़े हुए है। एक हाथ जल रहा है, दूसरा जम रहा है, लेकिन वह बेचारा सोचता ही रह जाता है और उन्हें छोड़ता नहीं। क्या वह कभी शांति पा सकता है? आदमी बोला, नहीं गुरुजी। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम भूतकाल और भविष्य को पकड़े हुए हो। उन्हें छोड़ दो और वर्तमान को पकड़ो। यहीं से शांति शुरू होती है। दोस्तों, जब हम भूतकाल में उलझते हैं तो हमें केवल पछतावा और दर्द मिलता है। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हमें केवल डर और बेचैनी मिलती है। लेकिन जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम पूरी तरह उस पल को महसूस करते हैं। तनाव कम हो जाता है और शरीर खुद को मजबूत और स्वस्थ करने लगता है। इसे ऐसे समझिए, आप मोबाइल की बैटरी को बार बार पास्ट और फ्यूचर नाम के ऐप्स में खर्च करते रहेंगे तो बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप केवल जरूरी काम यानी प्रेजेंट में ध्यान देंगे तो बैटरी लंबे समय तक चलेगी। हमारा मन और शरीर भी ऐसा ही है। तो रहस्य यह है, भूतकाल को पछताना और भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। सिर्फ वर्तमान में जीना सीखिए। सुबह का सूरज महसूस कीजिए, परिवार के साथ बैठिए, हर काम पूरे ध्यान और प्रेम से कीजिए। याद रखिए, जब हम वर्तमान में जीते हैं तो मन शांत होता है और शरीर खुद को ठीक करने लगता है। अब आपने बुद्ध के सभी 6 अनमोल रहस्य जान लिए। शांति, सही भोजन, ध्यान, क्षमा, सही नींद और वर्तमान में जीना। अगर आप इन्हें जीवन में उतारेंगे तो आपका मन भी स्वस्थ होगा और शरीर भी हमेशा मजबूत रहेगा। तो दोस्तों, ये थे बुद्ध के 6 अनमोल रहस्य। शांति, सही भोजन, ध्यान, क्षमा और दया, सही नींद और वर्तमान में जीना। अगर आप इन आदतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि आपका मन भी हमेशा शांत और संतुलित रहेगा। याद रखिए, सेहत सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि हमारे विचारों और जीवन शैली से बनती है। अब आप बताइए, इन 6 रहस्यों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? कमेंट में जरूर लिखें। और हां, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम बुद्ध की और कहानियां और जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।